नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस मौके पर विधानसभा का 2 दिनों का विशेष सत्र आयोजित किया गया है। इस सत्र में 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ वो हमारी समूची विधायी व्यवस्था का अगर आईना है तो समझिए कि इस आईने पर या तो धूल बहुत है या फिर हमारा चेहरा ही अभी साफ होना बाकी है। उत्तराखंड की विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदन को संबोधित कर रही थीं तो उन्होंने जनप्रतिनिधियों को आत्मसमीक्षा की सलाह ऑन रिकॉर्ड दी थी। अब ये आत्मसमीक्षा कितनी, कब और किस हद तक होगी ये विधायकों का विशेषाधिकार है, लेकिन एक बात तो तय है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच के रिश्तों की समीक्षा भी लगेहाथ हो ही जानी चाहिए। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझाने के लिए आपको एक बैकग्राउंडर बताना जरूरी है। दरअसल राष्ट्रपति के देहरादून आगमन के दौरान उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करना था। चूंकि कार्यक्रम राष्ट्रपति का था सो सुरक्षा के इंतजाम अद्वितीय थे। अब हुआ यूं कि रिसीव करने के लिए पहुंचे कुछ नेताजी लोगों की कारों को अधिकारियों ने कुछ दूर पहले ही रोक दिया। इसके बाद उनसे कहा गया कि वो एयरपोर्ट पर मौजूद एक बस से ही आगे जा सकते हैं। अब नेताजी लोगों की मजबूरी थी, क्या करते, सारे नेता एक बस में बैठे और आगे बढ़े। यहां तक भी सब ठीक था, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब नेताजी लोगों की गाड़ियां रोकने वाले अधिकारी खुद अपनी गाड़ियों में बैठे बैठे आगे तक चले गए। बस यही बात नेताजी लोगों को चुभ गई। अब जब बात चुभी थी तो उस चुभन को कम करने का एक ही तरीका था कि भरे सदन में इसकी चर्चा कर ली जाए, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। बात सदन में उठी, तब जाकर शायद कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधियों की चुभन कुछ कम हो गई होगी। लेकिन ये पूरा मसला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच के रिश्तों की आत्मसमीक्षा से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में इन रिश्तों की समीक्षा होना जरूरी है। बात आगे करते हैं। जब हम इस रजत जयंती वर्ष को मना रहे हैं तो दुर्भाग्य ही कह लीजिए कि राज्य के पास अपनी स्थायी राजधानी तक नहीं है। जिस कार्यक्रम को भव्यता और दिव्यता के साथ स्थायी राजधानी में आयोजित होना चाहिए था वो अस्थायी राजधानी की विधानसभा में हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है, ये किससे पूछा जाए। हालांकि तसल्ली इस बात की है कि इस विधानसभा सत्र के दौरान स्थायी राजधानी का मसला उठा तो सही है। इन्हीं छुटपुट तसल्लियों के सहारे ही समूचे राज्य ने 25 बरस तो काट लिए हैं। इस बात की बधाई आप एक दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आगे और कितने बरस काटने पड़ेंगे ये कौन बताएगा। इस वीडियो में आपसे एक और मसले की चर्चा करना जरूरी है, और वो है चौखुटिया के लोगों का पैदल मार्च। हमारे सिस्टम का एक सच ये भी है कि जिन लोगों ने अपने पसीने, अपने संघर्ष, अपनी कुर्बानियों से ये राज्य बनाया, वो सड़कों पर पैदल मार्च कर रहे हैं। 2 अक्टूबर से अल्मोड़ा के चौखुटिया के लोग स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी की मांग को लेकर चल रहे हैं, और इसी राज्य के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि अपनी महंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए एक अच्छी पार्किंग की जगह राजधानी में ढूंढ रहे हैं। आप सोचिए कि संघर्ष से बने राज्य को क्या ऐसे ही जनप्रतिनिधियों की आस थी? क्या ऐसे ही रजत जयंती वर्ष की उम्मीद आपको, हमको, हम सबको थी? क्या यही है वो राज्य जिसकी परिकल्पना आपने, हमने, हम सब ने की थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलते चलते अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।